एक छोटे से गांव में जानकी अपने दो बेटों रवि और मोहन के साथ रहती थी। तीनों किसान थे और मेहनत करके खुशी से अपना जीवन बिताते थे। समय बीतता गया। एक दिन जानकी ने सोचा कि अब उसके बेटों की शादी कर देनी चाहिए। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इस घर में बहुएं आनी चाहिए। अम्मा शादी करवा रही हैं। यह हमारी आजादी खत्म करने का प्लान है। जल्द ही रवि की शादी सीता से और मोहन की शादी राधा से हो गई। घर में खुशियां बढ़ गई। मोहन, भाई अब हम किसान से पति बन गए। रवि। और ये काम खेती से भी मुश्किल लग रहा है। शादी के बाद घर में हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। सब मिलकर काम करते और बातें करते। राधा, मम्मा, दाल में कितना नमक डालूं? इतना कि तुम्हारे पति को हमेशा याद रहे कि खाना किसने बनाया है। कुछ समय बाद घर का माहौल बदलने लगा। बहुएं अब जानकी को बोझ समझने लगी। सीता, सारा दिन बस इन्हीं का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, अब हम कब तक ये सब सहें? रवि बेटा जरा बैठो, तुमसे थोड़ी बात करनी थी। अभी नहीं अम्मा, बाद में बात करते हैं। मुझे सीता के साथ बाजार जाना है। रवि जल्दी चलो, देर हो जाएगी। एक शाम मोहन घर आया तो उसने देखा कि जानकी चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा, आप ऐसे चुप क्यों लेटी है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, बस अब उम्र हो गई है। अब तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ रही? अम्मा ऐसा मत कहो, हमसे शायद गलती हो गई। मोहन ने रवि, सीता और राधा को वह सारी बातें बताई जो जानकी ने उससे कही थी। यह सुनकर सभी को एहसास हुआ कि उनकी माँ सच में बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। अगले दिन से घर का माहौल बदलने लगा। अब सब मिलकर कोशिश करने लगे कि जानकी खुद को अकेला ना महसूस करे। अम्मा, आज आपका पसंदीदा खाना बनाया है, पहले आप ही चखिए। अब हर शाम घर में फिर से हंसी गूंजती है। जानकी को अपना परिवार वापस मिल गया।